भक्तगणों, आज आपको भगवत गीता का चौथा अध्याय का अगला भाग, शेष भाग हिंदी में आपको सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए, भगवान कहते हैं इस ज्ञान का इतना प्रभाव और महात्म्य है कि यदि तुम अधिक से अधिक पाप कर्म हो तो भी तुम इस ज्ञान रूप नौका के द्वारा उन समुद्र के समान अथाह पापों से भी अनायास तर सकते हो। बड़े से बड़ा पाप भी तुम्हें अटका नहीं सकते। जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है, ऐसा अत्यंत पापात्मा मनुष्य तो ज्ञान का अधिकारी भी नहीं माना जा सकता। तब फिर वह ज्ञान नौका द्वारा पापों से कैसे तर सकता है। चेद और अभिपदों का प्रयोग होने से यहाँ इस शंका की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि भगवान के कहने का यहाँ यह भाव है कि पापी ज्ञान का अधिकारी नहीं होता। इस कारण उससे ज्ञान रूप नौका का मिलना कठिन है। पर मेरी कृपा से या महापुरुषों की दया से किसी भी कारण से यदि उससे ज्ञान प्राप्त हो जाए तो फिर वह चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, उसका तत्काल ही पापों से उदार हो जाता है। यहाँ पापों से तरने की बात कहने का क्या भाव है, क्योंकि सकाम भाव से किए हुए पुण्य कर्म भी तो मनुष्य को बांधने वाले हैं। पुण्य कर्म भी सकाम भाव से किए जाने पर बंधन के हेतु होते हैं, अथवा समस्त कर्म बंधनों से सर्वदा छूटने पर ही समस्त पापों से तर जाता है। यह ठीक ही है, किंतु पुण्य कर्मों का त्याग करने में तो मनुष्य स्वतंत्र है ही। उनके फल का त्याग तो वह जब चाहे तभी कर सकता है, परंतु ज्ञान के बिना पापों से तर जाना उसके हाथ की बात नहीं है। इसीलिए पापों से तरना कह देने से पुण्य कर्मों के बंधन से मुक्त होने की बात उसके अंतर्गत ही आ जाती है। ज्ञान रूप नौका की तरह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाना क्या है। जिस प्रकार नौका में बैठकर मनुष्य आगाध जल राशि पर तैरता हुआ उसके पार चला जाता है, उसी प्रकार ज्ञान में स्थित होकर ज्ञान के द्वारा अपने को सर्वदा संसार से असंग, निर्विकार, नित्य और अनंत समझकर पहले के अनेक जन्मों में तथा इस जन्म में किए हुए समस्त पाप समुदाय को जो अतिक्रमण कर जाना है, अर्थात समस्त कर्म बंधन सदा के लिए सर्वदा मुक्त हो जाना है, यही ज्ञान रूप नौका के द्वारा संपूर्ण पाप समुदाय से भली भांति तर जाना है। इस श्लोक में एवं पद का क्या भाव है। एवं पद यहाँ निश्चय के अर्थ में है। उसका भाव यह है कि काठ की नौका में बैठकर जल राशि पर तैरने वाला मनुष्य तो कदाचित उस नौका के टूट जाने से या उसमें छेद हो जाने अथवा तूफान आने से नौका के साथ साथ ही स्वयं भी जल में डूब सकता है। पर यह ज्ञान रूप नौका नित्य है। इसका अवलंबन करने वाला मनुष्य निसंदेह पापों से तर जाता है। उसके पतन की जरा भी आशंका नहीं रहती। कोई भी दृष्टांत परमार्थ विषय को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकता। उसके एक अंश को ही समझ जाने के लिए उपयोगी होता है। अतएव पुरुषोलोक में बताए हुए ज्ञान के महत्व को अग्नि के दृष्टांत से पुनः सर्वष्ट करते हैं, क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्म को भस्ममय कर देता है। इस श्लोक में अग्नि की उपमा देते हुए ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा संपूर्ण कर्म का भस्ममय किया जाना बतलाकर क्या बात कही गई है। इससे यह बात समझाई गई है कि
जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि समस्त काष्ठादि ईंधन के समुदाय को भस्म रूप बनाकर उसे नष्ट कर देता है, उसी प्रकार तत्व ज्ञान रूप अग्नि जितने भी शुभाशुभ कर्म हैं उन सबको अर्थात उनके फल रूप सुख दुख भोगों के तथा उनके कारण रूप अविद्या और अहंता ममता राग द्वेष आदि समस्त विकारों के सहित समस्त कर्मों को नष्ट कर देता है। श्रुति में कहा है उस परावर परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर इस ज्ञानी के जड़ चेतन की एकता रूप हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है। जड़ देहादि में जो अज्ञान से आत्माभिमान हो रहा है उसका तथा समस्त श्रेयसों का नाश हो जाता है। फिर परमात्मा के स्वरूप ज्ञान के विषय में किसी प्रकार का किंचित मात्र भी शेष या भर्म नहीं रहता और समस्त कर्म फल सहित नष्ट हो जाते हैं। इस अध्याय के 19 श्लोक में ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण विशेषण से भी यही बात कही गई है। इस जन्म और जन्मांतर में किए हुए समस्त कर्म संस्कार रूप से मनुष्य के अंतःकरण में एकत्रित रहते हैं, उनका नाम संचित कर्म है। इस जन्म और जन्मांतर में किए हुए समस्त कर्म संस्कार रूप से मनुष्य के अंतःकरण में एकत्रित रहते हैं, उनका नाम संचित कर्म है। उनमें से ही जो वर्तमान जन्म में फल देने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं उनका नाम पारभंत कर्म है और वर्तमान समय में किए जाने वाले कर्म को क्रियमाण कहते हैं। उपयुक्त तत्व ज्ञान रूप अग्नि के प्रकट होते ही समस्त पूर्व संचित संस्कारों का अभाव हो जाता है। मन बुद्धि और शरीर से आत्मा को असंग समझ लेने के कारण उन मन इंद्रिय और शरीर आदि के साथ पारबंध भोगों का संबंध होते हुए भी उन लोगों के कारण उसके अंतःकरण में हर्ष शोक आदि विकार नहीं हो सकते। इस कारण वे भी उसके लिए नष्ट हो जाते हैं और क्रियमाण कर्म में उसका कृत्याभिमान तथा ममता आसक्ति वासना न रहने के कारण उनके संस्कार नहीं बनते, इसलिए वे कर्म वास्तव में कर्म ही नहीं है। इस प्रकार उसके समस्त कर्म का नाश हो जाता है और जब कर्म ही नष्ट हो जाते हैं तब उनका फल तो हो ही कैसे सकता है और बिना संचित संस्कारों के उसमें राग द्वेष तथा हर्ष शोक आदि विकारों की वृत्तियां भी कैसे हो सकती है। अतः उसके समस्त विकार और समस्त कर्म फल भी कर्मों के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। ईश्वर का 34 श्लोक में यहाँ तक तत्वज्ञानी महापुरुषों की सेवा आदि करके तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कहकर भगवान ने उसके फल का वर्णन करते हुए उसका महात्म्य बतलाया। इस बार यह जिज्ञासा होती है कि यह तत्व ज्ञान ज्ञानी महापुरुषों से श्रवण करके विधि पूर्वक मनन और निधि ध्यानादि ज्ञान योग के साधनों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है या इसकी प्राप्ति का कोई दूसरा मार्ग है। इस पर अगले श्लोक में पुनः उस ज्ञान की महिमा प्रकट करते हुए भगवान कर्म योग के द्वारा ही वही ज्ञान अपने यहाँ प्राप्त होने की बात कहते हैं। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में या लेता है, आत्मा में पा लेता है। मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य से यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि इस जगत में यज्ञ दान तप सेवा पूजा व्रत उपवास प्राणायाम सम धम श्रेयस और जप ध्यान आदि जितने भी साधन तथा गंगा यमुना त्रिवेणी आदि जितने भी तीर्थ मनुष्य के पापों का नाश करके उसे पवित्र करने वाले हैं, उनमें से कोई भी इस यथार्थ ज्ञान की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि वे सब इस तत्व ज्ञान के
साधन है और यह ज्ञान उन सब का फल साध्य है। वे सब इस ज्ञान की उत्पत्ति में सहायक होने के कारण ही पवित्र माने गए हैं। इससे मनुष्य परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को भली भांति जान लेता है। उसमें झूठ, कपट, चोरी, जारी आदि पापों का राग, देह, हर्ष, अहंता, ममता आदि समस्त विकारों का और ज्ञान का सर्वदा अभाव हो जाने से वह परम पवित्र बन जाता है। उसके मन, इंद्रिय और शरीर भी अत्यंत पवित्र हो जाते हैं। इस कारण श्रद्धापूर्वक उन महापुरुष का दर्शन, ईश्वर से वंदन, चिंतन आदि करने वाले तथा उसके साथ वार्तालाप करने वाले दूसरे मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए संसार में परमात्मा के तत्व ज्ञान के समान पवित्र वस्तु दूसरी कुछ भी नहीं है। यह पद के प्रयोग का क्या भाव है? यह पद प्रयोग से यह भाव दिखलाया गया है कि प्रकृति के कार्य रूप इस जगत में ज्ञान के समान कुछ भी नहीं है। सबसे बढ़कर पवित्र करने वाला ज्ञान ही है, किंतु जो इस प्रकृति से सर्वदा अतीत, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिवान, सर्वलोक महेश्वर गुणों के समुद्र, सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार स्वरूप परमेश्वर इस प्रकृति के अध्यक्ष हैं, जिनके स्वरूप का साक्षात करने वाला होने से ही ज्ञान की पवित्रता है। वे सबके सुहृदय सर्वाधार परमात्मा तो परम पवित्र है। उनसे बढ़कर यहाँ ज्ञान को पवित्र नहीं बतलाया गया है, क्योंकि परमात्मा के समान ही दूसरा कोई नहीं है। तब उनसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है? इसीलिए अर्जुन ने कहा भी है, परम ब्रह्मा परम धामम पवित्रम परम भवान। अर्थात आप परम ब्रह्मा परम धाम और परम पवित्र हैं। तथा भीष्म जी ने भी कहा है, पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम चौ मंगलम। अर्थात वे परमेश्वर पवित्र करने वालों में अतिशय पवित्र और कल्याणों में भी परम कल्याण स्वरूप हैं। योग सिद्ध पद किसका वाचक है और वह उस ज्ञान को अपने आप ही आत्मा में पा लेता, इस कथन का क्या अभिप्राय? कितने ही काल तक कर्म योग का आचरण करते करते राग देश के नष्ट हो जाने से जिसका अंतकरण स्वतंत्र हो जाता है, जो कर्म योग में भली भांति सिद्ध हो जाता है, जिसके समस्त कर्म ममता, आसक्ति और फलेच्छा के बिना भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान के ही लिए होते हैं, उसका वाचक यहाँ योग ससिद्ध पद है। अतः इस प्रकार योग सिद्ध पुरुष उस ज्ञान को अपने आप आत्मा में पा लेता है। इस वाक्य से यह भाव समझना चाहिए कि जिस समय उसका साधन अपनी सीमा तक पहुंच जाता है, उसी क्षण परमेश्वर के अनुग्रह से उसके अंतकरण में अपने आप उस ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। अभिप्राय है कि उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए उससे न तो दूसरा कोई साधन करना पड़ता है और न ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञानियों के पास निवास ही करना पड़ता है। बिना किसी दूसरे प्रकार के साधन और सहायता के केवल कर्म योग के साधन से ही उससे वह ज्ञान भगवान की कृपा से अपने आप ही मिल जाता है।